वो भी सर 1500 रुपया मैंने मेहनत करके, जैसे कि मैंने वीडियो कैमरा से रात हम जगे हुए हैं, समझिए कि वीडियो कैमरा करने जाते थे, आँख झिप जाता था, फिर पानी में आकर आँख मतलब खोल कर के सामान खरीदे। हमने जाकर 1500 का सामान खरीदे और उसमें से मैंने 300 रुपया, हमको याद है, मतलब 300 रुपये उसमें से रख लिए कि जाएंगे तो चलिए आज हम बैठे हुए यहाँ प्रदीप भाई के पास और इनके मॉल में बैठे हुए हैं। लेकिन एक्चुअल में बात ये है कि आज बैठने के पीछे मेरा मकसद है कि आज इनकी जो सफलता की जर्नी है उसको हम आपको शेयर करने वाले हैं। आप अगर मेरे वीडियो पर आ चुके हैं तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे, वीडियो से जाएंगे नहीं, क्योंकि एक आदमी अर्थ कितनी सारी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है, वो सारी बातें हम इनसे जानेंगे कि इनकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और आज ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पे आ चुके हैं तो प्लीज़ आप जुड़े रहेंगे। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और आप भी चाहेंगे बिजनेस करने के लिए तो इससे बहुत कुछ आपको सीख मिलेगा। इसलिए वीडियो को जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए और इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल में प्रदीप भाई आपका स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले आपसे सीधी बात हम करेंगे, ज़्यादा समय न लेते हुए, कि चूँकि इस वक्त जो है काफ़ी मतलब कि हर किसी की नज़र में आप आ चुके हैं। काफ़ी मतलब ऐसा नहीं कि छुपा हुआ चेहरा है, सब कोई जानता है कि बिजनेस आपका काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो हम इसलिए आपके पास आए हुए हैं कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की और वो क्या समय था जब आपने की और किस चीज़ से आपने बिजनेस शुरू की, इसके बारे में दर्शकों को डिटेल बताएं थोड़ा आप। सर आपने तो सवाल बहुत मतलब पहले ऐसा आप न्यूज़ वाले हैं ये हमसे आप क्वेश्चन किए हुए हैं। चलिए बहुत अच्छा का बात है। सर मैंने 2008 से लगभग बिजनेस कर रहे हैं। मोबाइल लाइन में हम लगभग 2008 से एंट्री की। यानी कि आपका कहना कि आपने बिजनेस की शुरुआत मोबाइल से की? मोबाइल से की, 2008 में मोबाइल से की और मात्र 1800 रुपया से मैंने शुरुआत की। 1800 रुपया से? मात्र 1800 रुपया। कहाँ पे शुरुआत की आपने? माधोपुर में। माधोपुर? जामो माधोपुर से मेरा। तो माधोपुर में 1800 से शुरुआत की। 1800 में आप क्या क्या दुकान में रखे? वो भी सर 1800 नहीं, 1500 का ही सामान खरीदे। हमने जाकर 1500 का सामान खरीदे और उसमें से मैंने 300 रुपया, हमको याद है, मतलब 300 रुपये उसमें से रख लिए कि जाएंगे तो उद्घाटन करेंगे तो मिठाई खरीदेंगे, अगरबत्ती खरीदेंगे और पूजा पाठ करेंगे। उसके लिए भी उसमें से भी 300 रुपये बचाकर मैंने 1500 रुपये से स्टार्टिंग की। तो 1500 से आपने क्या खरीदा दुकान के लिए? 1500 तो काफी कम अमाउंट लग रहा है। लेकिन सर 2008 में 1500 भी था, मैंने 1500 भी था, गए थोड़ा थोड़ा सामान खरीदे और थोड़ा अपना दुकान के लिए, मेल के लिए खरीदे थोड़ा सामान। उसके बाद उसी दिन से मेरा ये स्टार्टिंग रहा। तो क्या क्या दुकान में रखे थे आपने शुरू में? उस समय बैटरी, जैसे कि अभी तो खैर कार्टून मंगाते, उसमें 1 पीस बैटरी था, 1 पीस चार्जर था, तार था, वायर था, मेमोरी था, उसमें ये चल रहा था। मतलब कि आप कहना चाह रहे कि मोबाइल वो बड़े पैमाने पे मोबाइल नहीं था आपके पास, वही छोटे छोटे इक्विपमेंट जो होते हैं, उसका पार्ट्स ही आपने शुरू किया और 1500 से आपने शुरू किया बिजनेस? जी जी। तो 1500 से और फिर रूम एक लिए होंगे माधोपुर में लेकर के? 1500 उस समय हमारे मकान मालिक सत्येंद्र चौधरी जी को नमस्ते करना चाहते हैं। मात्र वो 5000 रुपया एडवांस लेकर हमको रूम दिए। उसमें से भी मेरे पास 5000 रुपया नहीं हुआ, तो मैंने 3000 रुपया दिया और 2000 रुपया बोला कि कमा कर आपको दे देंगे। 2000 कमा करके दे देंगे जी। तो काफ़ी मुश्किल में इनकी जर्नी शुरुआत हुई है, जैसा इन्होंने बताया कि काफ़ी कम पैसे से शुरू किए। तो और ये भी साइकिल से गए हैं लोग। लगभग हमारे गांव से माधोपुर का 9 किलोमीटर का दूरी है। 9 किलोमीटर जी। और साइकिल से जाना आना ये प्रतिदिन जी। तो फिर माधोपुर में अभी आपका दुकान है? अभी माधोपुर में मेरा 2 दुकान है, एक पांडे मार्केट में और एक बिहाउत मार्केट में। अच्छा, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपके पास टोटल कितना दुकान है, एक बार बता दीजिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। अभी मेरा पूरा 6 दुकान है। 6 दुकान जी। किस चीज़ का दुकान है, थोड़ा सा डिटेल? एक तो माधोपुर पांडे मार्केट में है, एक बिहाउत मार्केट में है। क्या क्या है वो दोनों? मोबाइल का है, मतलब मोबाइल लाइन सब चीज़, जैसे कि गिफ्ट गैलरी है, इलेक्ट्रिशियन पार्ट्स है, सिम, मोबाइल रिपेयरिंग, न्यू मोबाइल, लोन पे मोबाइल, ये A to Z मतलब मोबाइल के लाइन से आप कुछ भी जाकर ले सकते हैं। तो फिर आपको क्या परेशानी हुई या फिर क्या दिमाग में आया कि माधोपुर से आपने जंप कर दिया, बरौली में एंट्री मार दिया? सर ये बरौली जैसा कि मेरा घर ही हुआ। अच्छा। तो हमने सोचा कि माधोपुर में तो अपना शॉप है ही, थोड़ा सा और अपना बढ़ाते हैं। मतलब या उससे पैसा कुछ आने लगा? हाँ, पैसा आने लगा, पैसा बहुत बढ़िया आने लगा, अभी भी आता है। मतलब ये माधोपुर का देन ही है कि सर हम आपसे बात करने लायक हुए हैं।
ये माधोपुर का ही देन है सर। बुनियादी वहीं से आपका बेस। हकीकत है। तो अभी आप चूंकि बरौली में इनका काफ़ी बड़ा एक जो है वो मोबाइल का दुकान है, और ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, एक ये खुशी मॉल के नाम से जाना जाता है, यहाँ सभी प्रकार के कपड़े मिलते हैं। और कहाँ कहाँ पे आप डिटेल थोड़ा और बता दें। 2 माधोपुर है, 2 बरौली में है, खुशी एक सेंट्रल बैंक के पास है खुशी मॉल मल्टी शॉप, ये गांधी चौक के पास है खुशी फैशन मॉल, और इसके बाद में कोयनी में भी है जो मधुसर रोड है, वहाँ पर भी एक खुशी फैशन बोले खुशी मॉल मल्टी शॉप, और मैंने सबसे बड़ा ब्रांच दिगोली में डाला हुआ है। मोबाइल का ही नहीं, उसमें आपको मोबाइल मिल जाएगा, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, जूता, चप्पल, कपड़ा, मतलब A to Z जो होता है ना मॉल, बड़ा लेवल का मॉल वहाँ पर डाले हुए हैं। तो ये आपने वहाँ से जर्नी शुरू की, और आप काफी 30 समय तो आप 4 व्हीलर से बढ़िया गाड़ी से घूम रहे होंगे। नहीं, अभी भी सर अल्टो रखे हुए हैं। ऑल्टो रखे हुए हैं अभी भी सर अल्टो मैंने जानबूझ के रखे हुए हैं कि ज्यादा लोगों का नजर ना आए कि नहीं, कि इतना ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है सर। क्या है ना, हमें सर सोचता है कि अगर उस टाइप हो जाएंगे तो अभी अपना मतलब 4 व्हीलर खरीदेंगे। तो इस तरह से बिजनेस में आपने शुरुआत की, और इस वक्त काफ़ी बेहतर पोजीशन पे आप हैं। तो बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपके अकॉर्डिंग क्या बातें हैं जो 2-3 आप बताना चाहें दर्शकों को? किस बात पे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है? क्या क्या मुश्किल आती है जिससे कि और भी लोग अगर चाह रहे हैं बिजनेस करना तो वो सफल हो जाएं? ऐसा क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से आपने सर हम अपना बता रहे हैं, हम लोग किस तरह क्या करते हैं सर। एक तो बिजनेस में बहुत सारा ईमानदारी चाहिए। जी। बिजनेस में ईमानदारी चाहिए, कस्टमर का प्रति व्यवहार चाहिए। अगर कस्टमर कोई आपके पास आता है, देखिए ऐसे हर एक बाजार में बहुत सारा दुकान है, जैसे कि बरौली में ही बहुत सारा मोबाइल का दुकान है, लेकिन जब घर से लोग चलते हैं तो लोग को ये पता होता है कि हमको खुशी मोबाइल में ही जाना है। बिल्कुल तो डायरेक्ट लोग खुशी मोबाइल में, अब खुशी मोबाइल में क्यों आते हैं? हम लोग का सर्विस, हम लोग का व्यवहार, ये नहीं कि आज मोबाइल आप खरीद लेकर गए, कल के डेट में आए कि प्रदीप भाई देखिए ना क्या हो गया था, नहीं हम नहीं जानते, सर्विस सेंटर जाओ। ऐसा हमारे पास कुछ नहीं होता है। जहाँ तक कि हम लोग कस्टमर को समझाते हैं, बताते हैं। देखिए कस्टमर जो भी आते हैं मेरा, हम ये सोचते हैं कि वो कस्टमर मेरा घर का एक परिवार बन जाता है। जो इतना भी कस्टमर को हम कस्टमर के भाव भेव से मतलब देखना नहीं चाहते हैं कि नहीं ये कस्टमर है, छोड़ो ना, इससे पैसा कमाना है या उसको टंगा जाए। उसके बाद में कस्टमर ओजी आइटम, जैसे इस समय इतना सर चला हुआ है ना, कॉपी आइटम, ये वो जो चीज होता है वो वही हम लोग कस्टमर को देते हैं। अगर बोट का ये ओरिजिनल है तो है, ये लोकल है तो जो भी चीज होता है एकदम उसको। तो अभी इतने सारे ब्रांच आपने फैला दिया तो काफी लोग आपसे जुड़े होंगे, काफी लोग काम करते होंगे आपके? अभी लगभग 48 से 50 आदमी का हमारा ग्रुप। देखिए 50 आदमी के आसपास ये इनसे जुड़े हुए, इतने लोगों का जो है वो घर का जो है चल रहा है, सब कुछ इन्हीं के बदौलत। एक तरह से इन्होंने बिजनेस ऐसा बढ़ाया कि बहुत सारे लोगों को इन्होंने खुद ने रोजगार दिया। तो ऐसे होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और हम आपको नोटिस किए हैं, जैसा मैंने खुद से अनुभव किया है कि कहीं भी मैच होता है तो आप जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि बरौली में चैंपियन ट्रॉफी जब भी होता है तो हमने शुरू में देखा था कि ये हमेशा कुछ ना कुछ मैन ऑफ द मैच, दुकान इनका जो मॉल है उसके नाम से, सॉरी जो मोबाइल शॉप है उसके नाम से प्रचार सुन रहे थे। भाई हम यही रहे थे कि हर एक मैन ऑफ द मैच, और ये कौन बंदा है भाई, तो इनका नाम आता प्रदीप खुशी मोबाइल। तो ये मतलब कि कहाँ से दिमाग में इसमें मेरा बहुत मन लगता है, और हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा बरौली में हम लोग का खेल भी होता है या कहीं भी मैच होता है, जहाँ अगर हमारा साथी युवा बुलाते हैं कि प्रदीप आपको आना है, वहाँ पहुँचते हैं, बहुत सारा सपोर्ट भी करते हैं। देखिए हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। एक होता है ना कि आदमी जो है बहुत सारा किया हुआ बिजनेस लेकिन लोगों के बीच में नहीं रहता, लोग जानते नहीं है भाई फलाना का बिजनेस है, और बहुत लोग नहीं पहुंच पाते उनका। लेकिन इनका जो माइंड कहिए या खुद का बिजनेस को आगे बढ़ाने का इनका एक खुद का रणनीति समझिए, ये मैच के थ्रू इनका एडवर्टाइजमेंट होता है बहुत बड़े पैमाने पे। जब भी वहाँ पे जो भी कमेंट्री करते हैं वो अक्सर बोलते हैं भाई खुशी मोबाइल की तरफ से आज का मैन ऑफ द मैच मिलने वाला है। तो ये छोटी बात थोड़ी, आपके बार बार उतने सारे दर्शकों के बीच में नाम आ रहा है। जी। तो इसके पीछे ये होता है सर। देखिए प्रचार तो सर इस समय चाहिए दुकानदारी लाइन में। सर बड़ी बड़ी कंपनी है ना, 30% फायदा निकाल देती है केवल प्रचार के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए केवल। तो हम तो सर 10% भी निकालते हैं तो काफी हुआ। तो आपके पास इस वक्त तो अच्छा खासा अमाउंट मतलब कि हो गया मतलब ठीक है, भगवान की कृपा से अच्छा है, दिक्कत परेशानी थोड़ा सा भी नहीं है, चल रहा है बढ़िया सब चीज। तो फिर तो प्रदीप भाई हम जैसे कि बात कर रहे थे, लेकिन हम एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। वीडियो में तो आपने बताया था आगे, लेकिन फिर से मेरे माइंड में आया कि आपने जो बिजनेस की शुरुआत माधोपुर से की मोबाइल से, तो बताया आपने 1500 रुपया से शुरू की। जी। तो आपने शुरुआत इतने कम अमाउंट से 1500 से ही क्यों की? क्या सिचुएशन था कि आपने 1500 से शुरू? सर उस समय वो भी सर 1500 रुपया मैंने मेहनत करके
जैसे कि मैंने वीडियो कैमरा का काम करता था, दूसरों को वीडियो कैमरा चलाता था, जो शादी ब्याह में वीडियो हाँ शादी ब्याह में चलाता था, किसी तरह कर करके वो भी मैंने 1500 रुपये गोटा किया था। मतलब कि आप जो है शादी वगैरह में जो वीडियोग्राफी होता है उसका भी काम आपने किया है? उसका भी वीडियो कैमरा चलाते थे। देखिए समझिए सर, आपको अब ये भी बताना चाहते हैं कि 5-5 रात हम जगे हुए हैं। समझिए कि वीडियो कैमरा करने जाते थे, आँख झिप जाता था, फिर पानी में आकर आँख मतलब खोल कर गए। इतना देखिए, जो दर्शक जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि आज जो प्रदीप दिख रहे हैं, इनकी संघर्ष भरी कहानी जिसकी शुरुआत मैंने की, वो कहानी मतलब कि ऐसी कहानी है जिसको सही से समझा जाए तो अपने आप पे लगेगा कि नहीं, एक सफलता पाने के लिए कितनी संघर्ष करनी पड़ती है। इन्होंने वीडियोग्राफी का काम किया था, जो शादी भी हम आज भी लोग देखते हैं कि शादी का कैसेट बनता है, लोग जो है दूल्हा और चारों तरफ जो हमेशा शादी में खाना खिलाने में सब वीडियो किया जाता है घूम घूम कर। इन्होंने बताया जैसे 5-5 रात लगातार एक होता है कि एक दिन आदमी नहीं सोता है तो उसके मतलब कि दिमाग जो है काम सही से नहीं करता, आदमी अजीब होने लगता है। और ये बेचारे इतने संघर्ष किए कि लगातार 5-5 रात ये सही से सोए नहीं, चूंकि पैसे की ज़रूरत थी और इंसान जब ज़रूरत पड़ता है तो हर संभव कोशिश करता है कुछ भी हो जाए उसको हासिल करना है। तो उस तरह से कुछ पैसा आपने इकट्ठा किया? उस तरह कुछ पैसा इकट्ठा किया, तो उससे कुछ मिला और फिर और भी कुछ करते थे उस दौर में? नहीं, उस दौर में तो और कुछ वीडियोग्राफी करते थे, पढ़ाई करते थे, वीडियोग्राफी करते थे। हाँ, पढ़ाई। फिर आप उस समय किस क्लास में थे जब ये चल रहा था? सर हम 9th में थे, 9th में मिडिल स्कूल में। बताइए, अभी के बच्चे हैं जो 9th 10th में हैं तो बोले नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है। और ये ऐसे बंदे हैं कि जिन्होंने पढ़ाई भी अपना क्लास 9th 10th को करते हुए और बिजनेस की शुरुआत भी हुई, रात में कैमरा करना और इतने संघर्ष। इंसान को कोई सफल व्यक्ति सामने आता है तो उसको लगता है भाई उसने कैसे कर लिया, और आज उसके पास इतनी सारी पैसे हैं, गाड़ी है, सब कुछ है और इतना नाम और फेम है। लेकिन उसके पीछे अगर जाया जाए, उसकी जर्नी के बारे में अगर बात की है, वहाँ देखा जाए तब पता चलता है कि वो इस वक्त इस स्थिति में है, मकाम पे है, तो उसके पीछे उसका कितना संघर्ष है। जो कि प्रदीप ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपने माधोपुर हो गया, जामो हो गया, आसपास के उधर आप कहाँ तक मतलब आगे क्या प्लानिंग है आपका? इतना चारों तरफ हर लोग जान रहा है आपको और आपकी जर्नी की शुरुआत तो काफ़ी मतलब दुखदायक है, लेकिन आपने संघर्ष किया, इसको सैल्यूट है। कि आपके तरह जो भी बच्चे अगर देख रहे हैं, जो युवा हैं, सोच रहे हैं कि हम भी कुछ करें, क्योंकि पैसा मायने नहीं रखता। आप किस इच्छा से, दिल के अंदर से कैसे आप जुड़ रहे हैं उस बिजनेस में, और उस पर अगर सही से खड़े उतरते हैं तो सफलता जरूर मिलेगा। सर मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप कोई चीज सोच लिया कि ये मुझे करना है। इस समय सर क्या है ना, लोगों का ज्यादातर लोग तो मोबाइल देख रहे हैं, जी वीडियो देख रहे हैं दिन रात, लेकिन वो चीज करने के लिए नहीं सोच रहे। देख तो रहे हैं कि इस तरह हुआ है, लेकिन लोग सोच नहीं रहे कि इस तरह हमको करना है। लेकिन हम जो देखते हैं उसके करने के चक्कर में लगते हैं, नहीं ये किस तरह हुआ, कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। आप बताइए प्रदीप भाई, क्या आप सोचे थे कि आप वीडियोग्राफी कर रहे थे और मतलब कि 200, 400, 500 रुपया के लिए काफी संघर्ष कर रहे थे, और आज जिस पोजीशन पे है यहाँ तक आप पहुँच पाएंगे, क्या आपने इमेजिन किया था? अभी सर आप बात कर रहे हैं ना जी, अभी इससे भी बहुत आगे तक जाना है। ये जो हम लोग मॉल में बात कर रहे हैं ना बैठकर, ये समझिए कि एक सीखने के लिए खोले हैं कि मॉल किस तरह चलता है। ये देखिए इसमें हार्टेक हो गया, हार्टेक कहाँ से आता है, ये परचेज कहाँ से होता है, ये दरवाजे पे ये गेट कैसे लगता है, ये केवल सीखने के लिए हमने बरौली में किया। उसके बाद में जाइए मेरा, चलिए दिगली के भी आइए, वहाँ पर इसके मैंने वहाँ पर 5 रेडियो लेकर मैंने बहुत बड़ा लेवल पर खोला हुआ है। अच्छा, तो ये नेता लोग के साथ कुछ लोग होते हैं जो दिमाग देते हैं कैसे क्या करना, आपको कौन दिमाग देता है कैसे ऐसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है? ये सब कहाँ से आप लाते हैं? नहीं, अपने से सर, ये भगवान का देन है। मतलब कि कैसे किस तरह से ग्रो कराना है, इसके बाद क्या करना है, फिर क्या। बहुत लोग होते हैं कि किसी चीज़ पे पहुंचने के बाद बस वहीं तक रुक जाते हैं और उसी में लगे रहते हैं। सर मुझे रुकना ही नहीं है, मुझे रुकना ही नहीं है। आज तक ये नहीं सोचेंगे पैसा कमा के यहाँ रखो, यहाँ धरो, ये सब कुछ नहीं। मुझे रुकना नहीं है, जितना हो सके उतना। तो रुकना नहीं है तो बिजनेस के बाद नेता नहीं बनना है ना सर? आगे के बात बताइए थोड़ा सा। नहीं सर, नेता की सर तैयारी कुछ नहीं है सर। नेता की तैयारी नहीं है? देखिए सर, अब समाज में रहते हैं, समाज में रहना कोई बुरी बात थोड़ी है। कोई लड़का कहीं मैच खिलाता है, कुछ भी होता है मेरे जैसे। अब तो थोड़ा सा क्षेत्र हमारा भी मतलब ज्यादा हो गया है, कभी दिगवा दिगल हुआ, कभी बरौली या किसी गाँव में हुआ, कहीं लोग बुलाते तो जाते हैं। मतलब आदमी समाज में रहता है, ये बोल सकते हैं। मतलब नेता वाला में अभी नहीं, अभी नेता के बारे में कुछ सोचे भी नहीं है और कुछ नेता के बारे में नहीं। बिजनेस को ही आगे बढ़ाना। बिजनेस करके सर नेता बन सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। इस समय देख रहे हैं जितना पैसा होना चाहिए, लगे नेता तो कहियो बन जाए, कोनो दिक्कत नहीं, पैसा चाहिए।
बस पैसा। लेकिन तो लोगों की मतलब कि बहुत ऐसे असहाय हमारे समाज में लोग होते हैं, तो सामाजिक कार्य में ऐसा जी जी, सामाजिक के लिए सर कुछ भी कहीं भी उसके लिए सर पीछे हटने वाले नहीं, उसके लिए तैयार। हाँ उसके लिए क्योंकि जिंदगी है तो क्या आज न कल जाना ही है, वो तो कन्फर्म है, कुछ दे करके जाए लोगों हाँ को कि नहीं। देखिए ऐसा नहीं है कि मेरा लोग शिकायती नहीं करते होंगे, पहली बात ऐसा नहीं है कि मेरा सब लोग शिकायती नहीं करते, सब लोग मेरा बड़ाई नहीं करते होंगे। हम अच्छे हैं, सब लोगों के साथ अच्छे मिलकर रहना चाहते हैं, सब लोग हमारे लिए अच्छे हैं जी। तो देखिए आप तो डिटेल बात हम लोग कर लिए हैं काफ़ी, मतलब कि आपकी जर्नी ऐसी है कि उससे जो भी दर्शक देख रहे होंगे उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि शुरुआत के लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा अमाउंट होना चाहिए किसी भी तरह से करने के लिए। आप अगर दिल से लगें और शुरुआत सही डायरेक्शन में करें तो सफलता मिलेगी। जैसे कि क्या मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको मेहनत तो सर करना पड़ेगा, काम आपका कहे नहीं कोई भी हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और काड़ा मेहनत, खाली मेहनत नहीं सर, नहीं तो मेहनत करने के लिए लोग करते हैं घर में काम, घर पे काम करते हैं, मजदूरी पे करते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा दिमाग से मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेहनत खाली करने से कुछ नहीं होगा, वो भी कठिन वाला मेहनत करना पड़ेगा। अब सोचिए कि हम 8 बजे सो गए, सुबह 8 बजे उठे, आराम से दुकान पे गए, ये घूमे वो घूमे, तो उस तरह। अच्छा, तो आपका भी इतना सारा ब्रांच फैल गया है, बहुत सारे दुकान, मोबाइल शॉप के और कपड़ा का, बहुत सारा हर चीज, मतलब कि बहुत कुछ कर चुके हैं। तो अभी आपको रिलैक्स रहता है या फिर अभी भी दिमाग में मतलब कि सोते हैं तो आगे क्या करना है? देखिए सर, काम तो सर बढ़ता है तो टेंशन तो होता है, उसमें तो टेंशन होता है। ये नहीं बोलोगे काम बड़ा है टेंशन नहीं है, ये तो नहीं है, टेंशन लेकर चलना पड़ता है। लेकिन पहले था कि मैं एक दुकान पर रहता तो टाइम नहीं मिलता था, टाइम नहीं, अकेले रहता था एक दुकान पर टाइम। अब हो गया मेरे पास टाइम मिलता है, सब दुकान पे हमारे स्टाफ लोग हैं, लोग सब स्टाफ देख लेते हैं लोग, मैं मतलब मार्केटिंग देखता हूँ। ये सब सिस्टम हम लगा चुके हैं, मेरा जितना दुकान है वो सब सिस्टम पर चलता है, सब सिस्टम से चलता है, ऑटो मोड में चलता रहता है। किसको माल खरीदना है, किसको कहाँ से लाना है, किसको कहाँ पहुँचाना है, सब कुछ सिस्टम लगा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे साथ अभी प्रदीप भाई बैठे हुए हैं और प्रदीप भाई का काफ़ी ज़्यादा बिजनेस इस समय फैल चुका है, इनका साम्राज्य काफ़ी बड़ा होते जा रहा है। और एक और बात इन्होंने बोला कि अभी रुकने का इनका इरादा नहीं है, आगे और भी ये ब्रांच फैलाएंगे और बिजनेस को और बड़ा लेकर के जाएंगे। तो इनकी जर्नी मैंने शुरू में ही बात की, काफ़ी संघर्ष भरी रही। अगर आप भी चाहते हैं कि बेहतर कुछ करें तो मैदान में उतरना होगा और शुरुआत बड़े से करें, ज़्यादा अमाउंट हो तभी हो, ऐसा इनके बातों से तो नहीं लगा। आप शुरुआत कर सकते हैं, बस सही डायरेक्शन में होना चाहिए और सही लगन के साथ होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। आप भी जरूर सफल हो सकते हैं और सफलता के ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो प्रदीप भाई, काफ़ी समय आपने दिया और काफ़ी दिल की बात आपने बताई कि कैसे जर्नी की शुरुआत हुई। कैसा लगा हमसे बात करके? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मतलब अंदर से सैटिस्फैक्शन है? एकदम नहीं सर, बहुत बढ़िया। लेकिन काफी मुस्कुराते हुए प्रदीप भाई शुरू से बात किए हुए हैं हमसे, जब से बात की है काफी। सर हम मुस्कुराते रहते हैं, आपको पता होगा। मुस्कुराते हुए लोगों के ये दिल जीत लेते हैं, ठीक है। कोई भी इनके दुकान पे आता है कस्टमर तो ऐसे बात करते हैं और हंसते हुए अंदाज में कि मतलब वापस वो एक होता है ना रूडली बात करना, कि इनके दिल से किसी, इनके बातों से किसी को हॉट हो और वो दिल में चोट लगे और ऐसे जाए कि दोबारा ना आए, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। देखिए सर, ये सर दुनिया है, किसी को कुछ लेकर नहीं जाना, ये सब किसी को पता है, सबको पता है, कुछ नहीं, ये नहीं कि किसी को पता नहीं है, बशर्ते यहाँ पर कुछ दिखा कर जाना है। हाँ यही चीज़ है। हम लोग कस्टमर हमारे आते हैं या कोई भी आते हैं, हर एक आदमी को सम्मान करना चाहिए, हर एक कस्टमर को सम्मान करना चाहिए, हर एक आदमी को सम्मान करना चाहिए, हर किसी को भी। काफ़ी बेहतर इनका व्यवहार है और लोगों के बीच काफ़ी ये लोकप्रिय रहते हैं और सभी से काफ़ी बेहतर से बात करते हैं। नहीं, करने में विश्वास कीजिए, लोग बोलने से कुछ नहीं होता, करने में विश्वास करना पड़ता है। और हम भी चाहेंगे कि इनका साम्राज्य और फैलता रहे, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और सर आप लोग का आशीर्वाद रहेगा ना तो बहुत बड़ा फैलेगा, एकदम बड़ा फैले, हम लोगों का साथ रहेगा बराबर, एकदम बिल्कुल। लेकिन यही है कि एक मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए या सजेशन समझिए कि आपके सामने अगर कोई भी असहाय दिखे तो दिल से मदद कीजिए। जी जरूर करते हैं सर, बिल्कुल, तो धन्यवाद इसके लिए करते हैं। तो जी, क्योंकि आपने भी बात बोली कुछ लेकर के इस दुनिया से जाना नहीं है, तो आपको जो खुदा ने, भगवान ने इतना कुछ से नवाजा है तो आप भी किसी के मददगार बने। और सर हाँ, कहीं लोग बुलाते हैं तो आदमी टाइम से नहीं पहुंच पाता, उसके कारण है थोड़ा सा टाइम लगता है। बहुत जगह कहीं होता है तो कुछ लोग बुलाते हैं प्रदीप भैया आना है, मगर हम उस वक्त कहाँ है, टाइम नहीं मिल पाता है, उस जगह पर हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो हो सकता है कुछ लोग गुस्सा भी करते हैं, तो उसे हम क्षमा मांगा चाहते हैं कि थोड़ा टाइम को लेकर थोड़ा अभाव चल रहा है। बड़े स्टेज को आप शेयर भले ही ना करें, बड़े लोगों के बीच भले ही ना पहुंचे, लेकिन गरीबों के बीच आप जरूर पहुंचे। ये तो सर आपको पता होगा कि हमें बड़े और छोटों से कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन हम लोग सब
किसी को एक समान हम समझते हैं। हाँ, तो वहाँ जिसकी ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँचना जरूरी है आज के दौर में, है ना। अब बाकी नेता का भी कोई प्लानिंग नहीं है। नहीं, नेता का कोई प्लानिंग अभी नहीं है, सपोर्ट करते हैं बस। तो चलिए, आप दर्शक से रिक्वेस्ट है, जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के माध्यम से, आपने सुना और इनकी जर्नी आपसे शेयर की। काफ़ी इनकी जर्नी जो है काफ़ी बेसिक तौर पे काफ़ी कम अमाउंट से शुरू हुई और आज ये काफ़ी बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं। आप भी अगर चाहते हैं किसी बिजनेस में किसी तरह से अपना जो है शोहरत हासिल करना, तो बिल्कुल देर ना करें और आप जुड़े और अपनी इच्छा अगर बना लिया है तो बिल्कुल करें। और वीडियो कैसा लगा आपको, अगर हम लोगों की जो ये बात अगर बेहतर लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि ये जो बात हुई है ये कैसा लगा आपकी।